वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि अब चूंकि कोविड-19 की दूसरी लहर पीक कर रही है और हुकूमत ने फैसला किया 26 नवंबर से तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन रहेगी और फिर 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियां होंगी। तो इस दौरान ये जो डिस्टेंट लर्निंग है, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन, चूँकि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा ये तरवीज इसकी दी जाती है, पाई जाती है, और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इनको डिस्टेंट लर्निंग करते हैं। तो इनसे जानेंगे ये कितनी इसकी फालियत क्या है, इसके लिए क्या चैलेंजेस हैं, और जबकि अब बकौल माहिरीन के वी आर लिविंग इन कोरोना एज, तो हम इससे कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि लगता तो ऐसे ही है कि पूरा ये साल जो है और आने वाले दिनों में जब तक वैक्सीन नहीं बनती हमें डिस्टेंट लर्निंग पर इक्तफा करना होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकाला। मैं आपसे जानना चाहूँगा ज़ियाउल क़य्यूम साहब कि बताइएगा, मैं देख रहा था आप लोगों के माशाल्लाह 13 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 13 लाख, और 2899 एकेडमिक आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं और स्टाफ है। थोड़ा सा हमारे पहले तो व्यूअर्स को बताइएगा कि अब कोविड-19 की वजह से तालीमी इदारे फिर से बंद होने जा रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन, इसकी अहमियत, फालियत, और जो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन आप लोगों का चूंकि यूनिवर्सिटी ये दे रही है, क्या चैलेंजेस हैं इसके? बहुत शुक्रिया अनवर साहब, बड़ा पर्टिनेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज के तनाज़ुर में। लेकिन एज सच इवन जो एक्सेस टू एजुकेशन की तरवीज के लिए और या उसको प्रमोट करने के लिए जो एक मीन्स हो सकता है, बहरहाल वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन बहरहाल है, ऑनलाइन लर्निंग है। और मैं ब्रीफली आपसे कहूँ, जो आपने अपने इब्तदाई कलमात में कहा, एक सवाल का जवाब तो यही है, इसी सवाल में जवाब है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कमोबेश पिछले 46 साल से डिस्टेंस एजुकेशन में अपने कह लीजिए अपने ऑपरेशंस को चला रही है, तो आप ज़रा उसके स्केल का अंदाज़ा कीजिए कि वो एक यूनिवर्सिटी कमोबेश 13 लाख तलबा और तालबात को पढ़ा पा रही है। अगर इतने तलबा और तालबात आप फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए से उनको एजुकेशन देना चाहते होते, तो आप मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर में कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितने इदारों की ज़रूरत थी। एग्जैक्टली। दूसरी बात, मेरी यूनिवर्सिटी आज तक तकरीबन 3.6 मिलियन डिग्रियाँ इशू कर चुकी है। सो फिर करस्पॉन्डिंगली जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन वाले मोड्स की जो एक कह लीजिए अफादियत है, एक पहलू जो अफादियत का है, वो इस बात से काफ़ी आया हो जाता है। दूसरी बात जो आज के बिल्कुल पर्टिकुलर तराजर में हम बात करते हैं, इस बात से तो इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि आज जिस सिचुएशन से हम नबर्द आज़मा हैं, उस केस में ऑनलाइन लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन ओनली option available है to actually provide access of education to the students who were otherwise enrolled in formal educational institutions. Exactly. हाँ, वो schools हैं और आप यूनिवर्सिटी तक चले जाइए। रही बात आपके सवाल के आखिरी हिस्से की कि उसकी अहमियत एज सच एजुकेशन सिस्टम के तौर पे कितनी है, तो मेरा एक मुख्तसर सा जवाब है, ये हमारे मिथ्स हैं, ज़ाहिर एप्रीहेंशंस होती हैं। जिस सिस्टम को हम बहुत अच्छा नहीं जानते होते, उसके बारे में हमारी रिजर्वेशन ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं। आज के दौर में पूरी दुनिया में आप MIT, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़, यूरोप की यूनिवर्सिटियाँ आप आ जाइए, एटलीस्ट अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन सारी उन्होंने ऑनलाइन कर दी है। तो क्या ये तसव्वुर कर लिया जाए कि जो अदरवाइज़ पहले यूनिवर्सिटियाँ बड़ी टॉप रैंक तसव्वुर की जा रही हैं, और हैं भी, इसमें कोई शक नहीं है, इस मोड ऑफ एजुकेशन और डिलीवरी ऑफ कंटेंट को मोड को चेंज करने की वजह से क्या आज वो खुदा न खास्ता सब स्टैंडर्ड एजुकेशन दे रही हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। ठीक है, ये आपने एक अच्छा पर्सपेक्टिव दे दिया। आप थोड़े से सवालात हैं मेरे। ज़ाहिर बात है, अब ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो दी जाएगी। जब पहली कोरोना वेव आई तो हमने देखा कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान टेलीविज़न ने टेली स्कूल का कॉन्सेप्ट भी दिया। वो कितना सक्सेसफुल रहा, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके एंड में, क्योंकि मेरे ख्याल में कोर्स बनाना वो आप लोगों का काम था, मेथोडोलॉजी, पैकेजिंग आप लोग कर रहे थे, हम लोग आपको एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो अब उसकी मेरे ख्याल में ज़्यादा अहमियत भी बढ़ जाएगी। कितना इफेक्टिव होता है, क्योंकि जैसे हमारी डिस्कशन से पहले बात हो रही थी ऑफ कैमरा कि इसमें फीडबैक इंटरेक्टिव नहीं होता, और तालीम जैसे मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारा एक मुकालमा हो रहा है, लेकिन जब टेलीविजन के थ्रू एजुकेशन जाती है उसमें मुकालमा नहीं होता, तो स्टूडेंट्स का फीडबैक आपको नहीं मिल पाता। तो प्रोफेसर साहब बताइएगा किस तरह इस चीज़ को, ये जो लूप होल्स हैं या जो चैलेंजेस हैं, इनको कैसे आप कोप विद कर सकते हैं? अच्छा, इसमें भी मेरा ख्याल है हमें दोनों पर्सपेक्टिव्स रखने चाहिए इस गुफ्तगू को करते हुए। जब हमने ये वाला सारा हमने कन्फ्रंट की कोरोना की सिचुएशन, कोविड-19 की, मैं बहरहाल एक चीज़ को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा प्रोएक्टिव रोल अदा किया, और मेरी मिनिस्ट्री ने ऑनेस्टली, लेड बाय शफकत महमूद साहब एंड इवन प्राइम मिनिस्टर साहब, वी प्रेजेंटेड टू हिम एज वेल, और
जो सबसे बड़ा कह लें चैलेंज था वो यही था कि इन बच्चों का तालीमी साल किस तरह बचाया जा सकता है, स्कूल से लेके और यूनिवर्सिटियों तक। And the only means of actually providing them learning material and enabling them to really complete their academic years वो यही था कि हम किसी तरह से इस remote kind of learning mode में, किसी तरह distance learning mode में उनको enable कर सकें। So teleschool was one initiative, schools के लिए at least, जिसमें मैं साथ ये कहता चलूँ कि हमारे बहुत सारे प्राइवेट पार्टनर्स ने उसमें बहुत फ़ाल किरदार अदा किया, कंटेंट देने की हद तक। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे फिर जो हमारा डायरेक्टरेट है फेडरल एजुकेशन का, उसमें एक्सपर्ट्स ने बैठ के उसकी सिफ्टिंग की ताकि एक सिक्वेंशियल फॉर्म में कंटेंट जो है उसको पैकेज किया जा सके। मेरी यूनिवर्सिटी का जो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, उन्होंने इन दोस्तों के साथ मिल के काम किया और हमने फिर उसकी पैकेजिंग करके आपको दिया कि आप उसको ऑन एयर करना शुरू करें। सो एक कलेक्टिव एफर्ट थी। लेकिन इसके साथ मैं कहता चलूँ वो एक आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकती अनवर साहब, लेकिन ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव ज़रूर था। ठीक, बच्चों को एंगेज करने के लिए देखें, घरों में रह के स्टूडेंट्स के, छोटी उम्र के बच्चों से लेकर सब तक, उसके अपने एक साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं। यू नीड टू एंगेज दिस सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, प्रोडक्टिव एक्टिविटी उनमें। ठीक, सो वो एक हद तक ज़रूर एक दफ़ा बच्चों को हम एंगेज कर पाए, और साथ साथ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने काम करके किसी तरह से टीचर्स को एंगेज करके जो लर्निंग एनवायरनमेंट था उसको एनेक्ट करने की कोशिश की, जिसमें चैलेंजेस रहे। इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन और हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसले किए, जिसमें बज़ाहिर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बज़ाहिर मौजूद थी, आज भी है, आइंदा भी रहेगी। इसको इंस्टीट्यूशनल शेप अप कैसे दी जा सकती है? अब उसमें गुजारिश ये है कि उस वक्त तो शायद हम बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे थे, तो हमारे पास अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसको एनेक्ट करना था, एनेबल करना था। इस दौरान में पिछले 5-6 महीने में यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजेस को, डिफरेंट गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स को बहुत सारा वक्त मिला कि उसमें लेसन लर्न देखे जाएं क्या हैं जब हमने उस फेज़ को एग्जीक्यूट किया, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस क्या हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग एनवायरनमेंट में पढ़ाने की। सो हमने गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने तो इवन उसके मुताबिक अडेप्ट भी कर लिया। अच्छा, बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारों ने कर लिया। मसलन मेरी मिनिस्ट्री में शफकत महमूद साहब के पास उन्होंने एक पूरा सेक्शन क्रिएट कर दिया है ओपन डिस्टेंस लर्निंग का, बल्कि पिछले हफ्ते उन्होंने एक कमेटी डिवाइस की है जिसमें मुख्तलिफ एक्सपर्ट शामिल किए हैं। मेरी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी उसमें शामिल हैं, जिसमें उनकी डायरेक्शन ये है कि पाकिस्तान की ओपन डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी फ्रेम की जाए। ठीक है, ताकि ये जो मिसकंसेप्शंस हैं कि क्या डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ने वाला बच्चा या बच्ची जो है वो कमतर एजुकेशन ले रहे हैं या उसकी नौइयत और एक्सटेंट ऑफ लर्निंग डिफरेंट है उससे, इन सवालों का जवाब बज़ाहिर हमें किसी स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क से ही दे सकते हैं। इस बात को कह के मैं साथ कहता चलूँ कि इवन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम्स में भी, जहाँ पे फेस टू फेस एजुकेशन होती है, आप स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक चले जाएँ, वहाँ पे भी क्वालिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं अगर हम जो डिफाइंड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स हैं उनकी कंप्लायंस इंश्योर नहीं करते। एंड सो इज़ अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, इट्स नॉट एन एक्सेप्शन। ठीक है। अच्छा, मुझे प्रोफेसर बताएगा, आपके 44 सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में? जी, हमारे 54 चमन, आई स्टैंड करेक्टेड। तो ये जो कहा जाता है कि ज़ाहिर बात है ये ऑनलाइन एजुकेशन इंटरनेट स्पीड से बहुत मुंसलिक है और कंप्यूटर होना बड़ा लाजमी है, तो जो पाकिस्तान के दूर अफ्तादा इलाके हैं उनके लिए क्या आपके जहन में क्या अल्टरनेटिव है, मुतबादिल क्या है फिर? अच्छा, एक मैं क्विकली साथ बात कहता चलूँ इस बात का जवाब देने से पहले कि किसी भी तालीमी एनवायरनमेंट, मेरा जो इकोसिस्टम है इस खुसूसन ओपन डिस्टेंस लर्निंग का, इसके 3 बड़े मेजर कंपोनेंट्स हैं जी। तो जब हम बात करें तो जो आपके इसी सवाल पे मैं उसी बात के साथ आऊँगा भी। एक है कि कंटेंट डेवलपमेंट क्या है, कंटेंट को डिज़ाइन किया, मवाद जो आप पढ़ा, जो मवाद पढ़ाना है वो हम फेस टू फेस के लिए भी डिज़ाइन करते हैं, एक करिकुलम। और फ़र्क होता है ये भी मैं ज़रा, हाँ जी, इसमें देखिए फ़र्क ये है ना, जैसे मैं क्रूड सी मिसाल दूं, मैं बहुत आपके इस एनवायरनमेंट से तो फेमिलियर नहीं हूँ, लेकिन शायद मैं समझा सकूँ कुछ थोड़ा सा, कि एक है मोड जिसमें आपको प्री रिकॉर्डेड फ़र्ज़ करें प्रोग्राम लेते हैं, उसकी आप साउंड क्वालिटी भी बेहतर कर लेते हैं कहीं पे, उसकी वीडियो क्वालिटी भी बेहतर कर लेते हैं, और एक है बिल्कुल लाइव प्रोग्राम है। सो उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी, रिकॉर्डिंग की भी और आई मीन कंटेंट की भी। ठीक है, जो एंकर्स हैं उन साहबान की ट्रेनिंग की भी, एबिलिटी की भी। ठीक है। सो इट्स अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन एज वेल। तो मतलब टीचर्स ट्रेनिंग भी वेरी करिकुलम वो है, ओके, लेकिन उसका इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन डिफरेंट है जब हम उसको कंटेंट को डिज़ाइन करेंगे बेसिकली, कि उसको डिलीवर करना है जब हमने स्टूडेंट्स की तरफ। इस पे बहुत काम होने की ज़रूरत है, चूँकि हमने ये किया कि ये किताब है, अगर इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और किसी भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के ज़रिए से स्टूडेंट की तरफ भेज दिया है तो डिस्टेंस एजुकेशन एनेबल होगी। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट टू बी लाइक दैट। दूसरा है जो जिसका इजहार आपने फरमाया
कि उसका कंटेंट की फिर जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जो कम्युनिकेशन चैनल है जिस पे उसने जाना है वो क्या है। एंड ऑब्वियसली आज की दुनिया में जो टेक्नोलॉजी इन्हांस लर्निंग का फिनोमेना है, जो ऑनलाइन लर्निंग का फिनोमेना है, वो बहरहाल टेक्नोलॉजी के ज़रिए से और इंटरनेट के ज़रिए से एनेबल हो रही है। लेकिन इंटरनेट एक कंपोनेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम इस एनवायरनमेंट पे जाएंगे तो लोग जो कम्युनिकेशन एनेबल हो रही है उसको किसी रिसीविंग एंड पे लेने के लिए और सेंडिंग एंड से सेंड करने के लिए जो आपके पास कम्युनिकेशन चैनल अवेलेबल है, वो या टीवी है जैसे टेली स्कूल वाली एग्जांपल है, या ये इंटरनेट के ये जो आजकल चल रहा है जूम मीटिंग, वेबिनार, अच्छा ये है फिर व्हीकल जो कैरी कर रहा है कंटेंट को बेसिकली। तो मेरी गुजारिश ये है कि एक पहलू जिसकी निशानदेही आपने की वो वाकतन चैलेंज है मेरे मुल्क में, जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी दूर अफ्तादा इलाकों में या ना होने के बराबर है या कई जगहों पे है ही नहीं। ठीक, सो वो एक चैलेंज है। हमारी यूनिवर्सिटी चूँकि मैं रीजनल कैंपसेस और रीजनल सेंटर्स के साथ ऑपरेट करता हूँ, तो मेरे बलूचिस्तान के जो दूर अफ्तादा इलाके हैं या इंटीरियर सिंध के हैं फॉर एग्जांपल, या फाटा के हैं, मैं उन बच्चों को, या गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाके हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हैं, मैं उनको अपने रीजनल कैंपस पे ले आता हूँ। ओके, या मैं उनको जहाँ पे बेहतर सहूलतें मुयसर हैं, या मैं रेंट करता हूँ, एक तरह से आउटसोर्स करता हूँ कि मैं कुछ ऐसे स्कूल्स या कॉलेजेस को एंगेज कर लेता हूँ जहाँ पे उनका स्टडी सेंटर बना देता हूँ और बच्चे वहाँ पे आते हैं, टीचर वहाँ पे आ जाता है और उनको पढ़ा लेता है। ठीक है। सो हम एक मिक्स टाइप ऑफ मॉडल यूज़ करते हैं, जो मेरी यूनिवर्सिटी की एक खूबी है मैं समझता हूँ, जिससे हम इसको एनेबल कर पा रहे हैं। लेकिन एक साथ मैं कहता चलूँ फिर अगेन, चूँकि हमें गवर्नमेंट के साथ अच्छे जो इनिशिएटिव्स हैं उनको पब्लिसाइज करके लोगों को ये बताना चाहिए कि गवर्नमेंट उनकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। ठीक है। इस चैलेंज को देखते हुए जो हमें पिछले एक्सपीरियंस में आया, शफकत महमूद साहब से एक पूरी उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की जिसमें PTA को इन्वाइट किया, PDCL को इन्वाइट किया, उन्होंने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कुछ को एंगेज किया कि ये स्प्रेड और कवरेज ऑफ इंटरनेट को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। और उस पर फिर एक इवन इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी बन गई प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पे, जो कि इंटरनेट की एक्सेस को बेहतर करने के लिए अपना पूरा एक रोड मैप पे काम कर रही है। ज़ाहिर उसमें वक्त लगेगा लेकिन उस पर काम शुरू हो गया। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अनवारुल हसन साहब, वो डिलीवरी व्हीकल है जो उस कंटेंट को कैरी करेगी। इंटरनेट पे भी Zoom, it's a means of actually it's a meeting software. अच्छा, इट्स अ नेट मीटिंग सॉफ्टवेयर। ये लर्निंग मैनेजमेंट, मतलब देखें मैं ये कहता हूँ कि कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए बात ठीक हो सकती है एक स्मॉल स्केल पे फर्ज करें, उसकी लाइसेंसिंग कॉस्ट है, नेट मीटिंग है फॉर एग्जांपल, या गूगल क्लासरूम है, गूगल मीट है फॉर एग्जांपल, वो लोग यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशंस हैं। लेकिन ये फैक्चुअली और ग्रेजुअली गूगल ने अपने गूगल मीट को बहुत इंप्रूव किया। अच्छा, ज़ाहिर है ये एक बिजनेस पर्सपेक्टिव भी था, लेकिन मैं जब अपने स्केल की बात कर रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी की आप बात करते हैं, आप कायद आज़म यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ये बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जहाँ पे 40-50 हज़ार स्टूडेंट हैं, वुड यू बिलीव कि जो मैं इस सेमेस्टर में स्केजुलिंग करूँगा अनवारुल हसन साहब, 18 लाख कोर्सेज की स्केजुलिंग करूँगा। 18 लाख कोर्सेज की। कैन जूम हैंडल दिस वॉल्यूम? कैन फॉर एग्जाम्पल गूगल मीट हैंडल दिस वॉल्यूम? ये एक सवाल है। एंड वे फॉरवर्ड फिर इसका क्या है? And way forward is we should design purposefully, we should have purposefully designed learning management systems to enable this online learning, distance learning, open distance learning. सर ये तो आपने बताया बहुत अहम बड़े चैलेंज जामियात के हवाले से, चूंकि आप माहिर तालीम भी हैं, जो बच्चे हैं सर उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि अब ये ज़ाहिर बात है, मैं देख रहा था ऑन अ लाइटर साइड के मौसम सरमा की छुट्टियां हो गई तो हमारे घर में भी बच्चे हैं तो दे आर वेरी हैप्पी, लेकिन ज़ाहिर बात है छुट्टियां हो गई हैं, अगर ये छुट्टियां नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन है तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं सर समझता हूँ कि हमें कंटेंट डिज़ाइन पे और कंटेंट डेवलपमेंट पे खुसूसन स्कूलों के लेवल जो हमारा लोकलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट में कंटेंट लिखा जाए वो बनाने की बहुत ज़रूरत है, जो गेमिफाइड हो। जो शुरू के साल हैं इनमें आप बच्चों को किताब नहीं पढ़ा सकते। आज के दौर में जो एक इंटरेक्टिव लर्निंग का तस्वर है, इस ग्रेड्स 1 से 5 तक तो पर्टिकुलरली और फिर 5 से 8 तक भी हमें स्पेशलाइज्ड कंटेंट बनाने की ज़रूरत है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बहरहाल एक इनिशिएटिव लिया भी है और मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह ये यूनिफॉर्म करिकुलम के साथ ही फिर उसका जो कंटेंट डेवलपमेंट वाला फेज़ है ये करिकुलम बन जाएगा, तो उस पर भी मैं ये समझता हूँ कि हमें अपना कंटेंट डिज़ाइन कर लेना चाहिए। सर आपके हॉस्टल भी होंगे, कमिंग बैक टू जो गवर्नमेंट के मेजर्स हैं, तो उसके लिए अब आप लोगों की पॉलिसी यही है कि 25% जो है जामियात के हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स रह सकें? साहब उसमें मैं एक बहुत अदब से गुजारिश करना चाहता हूँ। आप फर्ज कीजिए एक इदारा है जिसमें 50,000 बच्चे पढ़ते थे जी। अब थोड़ी देर के लिए अनवारुल हसन साहब यूनिवर्सिटी लाइफ में वापस चले जाएं,
और किसी दिन क्या अनवारुल खूबसूरत हसन ज़िंदगी साहब थी से वैसे। बहुत खूबसूरत जगह, इसी खूबसूरती की वजह से पूछ रहा हूँ, क्या आप स्टूडेंट्स को कहें कि जी आप 25% स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ हॉस्टल में रहेंगे और बाकी 75% आप चले जाएं, या 25% आज एक हफ्ता रहें या 2 हफ्ते जी। रहें और फिर 25% बाद में आ जाएं, ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना। लेकिन मैं अब बहुत चूंकि ये पेंडेमिक है और सर, इसमें लेकिन अब जो बच्चे देखें, मसलन हमारे एक कॉलीग हैं बलूचिस्तान की एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, जब ये डिस्कस हो रहा था तो उन्होंने कहा कि अब मसलन मैं अपने लसबेला से किसी बच्चे को कहूँ कि तुम ये जो 50 स्टूडेंट हो ये किसी कुछ अरसे के लिए वापस फ़र्ज़ करें अपने अपने जी इलाकों जी में चले जाओ, तो बलूचिस्तान में ट्रैवलिंग इस तरह से है कि शायद वो 600 मील का सफ़र करके कभी आते होंगे, तो क्या मैं उन्हें ये कह रहा हूँ कि वो पहले चले जाएं और फिर 15 दिन बाद आ जाएं या 25 दिन बाद आ जाएं, या जो भी एक हम बैचेस में ऑपरेट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी सर प्रैक्टिकल बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। अच्छा। इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने बहरहाल एहतजाज भी किया कि ये बच्चों के लिए मैनेजेबल नहीं है। फिर उसी के साथ हमने ये कहा है कि बच्चे जब हॉस्टल में आएंगे तो कोरोना का टेस्ट करवा के आएंगे, तो क्या जब वो अपना वो बैच करने के बाद चले जाएंगे और फिर किसी स्टेज पे वापस आएंगे तो क्या फिर कोरोना का टेस्ट करवा के आएंगे? इसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू भी है, उसकी कॉस्ट भी है, बच्चों के लिए एक हैसल भी है। सो प्रैक्टिकली मैं ये समझता हूँ कि शायद बैचेस में ऑपरेट करना यूनिवर्सिटियों के लिए मुश्किल हो बहुत जाएगा। मुमकिन नहीं है। ये मेरी एक ज़ाती राय है। लास्ट में टूवर्ड्स द एंड सर, ये कोरोना ने तो हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल तलपट कर दिया है सर। सियात आमा का इशू है, बहुत सी अनफॉर्चुनेटली अमवात भी हो रही है, इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है। मैं आपसे अगर जानना चाहूँ एज एन एजुकेशनिस्ट, एजुकेशन पे कितनी कारी ज़रब लगाई है कोविड-19 में, और इससे इसका मदावा कैसे मुमकिन है? अनवारुल सिस्टम, इस बात से इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि हमने उससे सफ़र किया है। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर जनरली भी अगर आप बिल्कुल बात करें, कोई भी कैटास्ट्रॉफी हो, नेचुरल डिज़ास्टर हो, तो जो सबसे पहले 2 सेगमेंट हिट होते हैं और जो एक आम आदमी को और हमारी वाइडर पॉपुलेशन को भी अफेक्ट करते हैं, वो हेल्थ और एजुकेशन है। गवर्नमेंट ने बड़ी कंसर्टेड एफर्ट्स किए हैं हेल्थ के सेक्टर में भी। आप दुनिया में देखिए क्या हालात रहे, जो बड़ी एडवांस नेशंस हैं वो लोग शायद उसको हैंडल नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह का करम रहा, और बहरहाल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने बड़ा सेल्फलेस किरदार अदा किया। फ्रंट लाइन हमारे हीरोज़ हैं उन्होंने। सो हेल्थ में इन्वेस्टमेंट हुई और उसमें बेहतरी भी है। एजुकेशन में भी मैं समझता हूँ सर, देखें कोई आइडियल सिचुएशन तो नहीं है, हमें कॉम्प्रोमाइज़ किए, फैकल्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। कल को आपने उनको कहा कि आप ऑनलाइन मोड में पढ़ाना शुरू कर दें, हमने उनकी ट्रेनिंग नहीं की उस तरह से, हमारे पास वक्त नहीं था। बच्चों को इसी तरह से जो कल तक फेस टू फेस मोड में स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, हमने किसी दिन उनको, हाँ वो छोटे बच्चे भी हैं, अब वो स्क्रीन देखने के और कंप्यूटर पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सीनियर टीचर्स थे जिन्होंने कभी ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ाया नहीं था, आज वो भी लर्न करके किसी तरह से मुख्तलिफ मीन्स के ज़रिए से बच्चों से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो इस सारे के बावजूद भी हमें दरपेश है, वो असेसमेंट मेथड्स पे है। अच्छा, कि किसी भी तरह से पढ़ा तो हमने लिया जूम पे, गूगल मीट के ज़रिए से, व्हाटएवर, हम उनके इम्तिहान कैसे लें? हम वो कन्वेंशनल वही फेस टू बिठा के किसी कमरे में इम्तिहान लेने वाले सेटअप के आदी हैं। इस ऑनलाइन मीन्स में हमें बहरहाल असेसमेंट मेथड्स पे भी काम करने की ज़रूरत है कि इस मीन्स में, इस मोड में पढ़ाने के बाद हम उनका इम्तिहान इसी मोड में कैसे ले सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी उस पर खासा काम कर रही है, और हमने अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इस पेंडेमिक के बावजूद हमारे इम्तिहान शुरू हैं और हम उनका ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं इस दफ़ा, पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सारे मीन्स। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। और ज़ाहिर बात है, एक मैं आप बात कर दूं सर, मेरी यूनिवर्सिटी कहीं पे भी किसी भी इदारे को, जो तालीमी इदारा है, अगर इस सिलसिले में किसी भी तरह की कैपेसिटी डेवलपमेंट की, ट्रेनिंग की, कैपेसिटी बिल्डिंग की हेल्प की ज़रूरत हो, मेरा इदारा बिल्कुल एक नेशनल कॉज की तरह से उनके साथ काम करने को तैयार है। ऑफर जी, और इससे ज़रूर लोग जो तालीमी इदारे हैं वो ज़रूर मुस्तफ़ीद हो। आपका बहुत शुक्रिया वाइस चांसलर इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। व्यूअर्स, आपने देखा कि बहुत से चैलेंजेस हैं और बड़ा कोई मुश्किल दौर है, और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें और इन मुश्किलात से निपटने के लिए अज़म तो पाया जाता है, लेकिन इसमें चैलेंजेस बार कैफ है। हम सब ने मिलकर अपना अपना इंडिविजुअली और कलेक्टिवली हिस्सा डालना होगा। आपको गुफ्तगू कैसे लगी, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे, सेहत रही, तो आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर अपील करेंगे कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, अपना जो है वो मास्क लगाइए। हम इसी लगा सकते हैं बावजूद, क्योंकि ये प्रोग्राम करना है, लेकिन साथ ये मौजूद रहता है। इन चीज़ों को आपने दोबारा से मलूज़ खातिर रखना होगा, जैसे हम पहली वेव में अपील कर रहे थे। तो अपील्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम PTV। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन सच के साथ की पूरी पर्सनल टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह ने के बान।